नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु प्रत्येक लग्न में, प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देते हैं, इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न पर आपकी सेवा में प्रस्तुत है। शुरुआत करते हैं तुला लग्न से। राहु यदि तुला लग्न के पहले भाव लग्न भाव में होते हैं तो जातक के शरीर में दुर्बलता एवं परेशानी बनी रहती है। उसे अपनी तरक्की के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। काफी चतुराई का सहारा उसे लेना पड़ता है। दिखावटी रूप में वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता रहता है, लेकिन भीतरी रूप से वह परेशान बना रहता है। ऐसा जातक बहुत गहरी सूझबूझ रखने वाला होता है। तुला लग्न, कुंडली के दूसरे भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक को धन संचय करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने पुत्रों द्वारा परेशानी और पत्नी द्वारा क्लेश मिलता है, जिसके कारण से वह मानसिक रूप से परेशान बना रहता है। तुला लग्न, कुंडली का तीसरे भाव में राहु। यहां राहु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में कभी कभी घोर संकटों का सामना करना पड़ जाता है। धैर्य, गुप्त युक्ति एवं चातुर्य के बल पर वह उस विजय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तुला लग्न, चौथे भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक सभी प्रकार के भौतिक, पारिवारिक एवं मानसिक सुख से सर्वथा अछूता रहता है। हर सुख का उसे अभाव रहता है। उसका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है। तुला लग्न, पंचम भाव में राहु। इस भाव में राहु के प्रभाव से जातक संतान द्वारा कष्ट पाता है। उसके मस्तिष्क में सदा किसी न किसी बात को लेकर परेशानी भरी रहती है। वह चिंतित बना रहता है। कभी कभी तो उसे अपनी चिंता का कारण खुद पता नहीं होता। तुला लग्न, छठे भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक झगड़े, फसाद, रोग, पारिवारिक रंजिश आदि का सामना बड़े धैर्य से करता है। उसे घोर संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वो सफल होता है। तुला लग्न, सप्तम स्थान में राहु। यहां राहु हो तो जातक को स्त्री से मिलने वाले कष्ट और कारोबार में मिलने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे दैनिक व्यवसाय में नई नई परेशानियां देखने को मिलती हैं। तुला लग्न, अष्टम स्थान में राहु। इस भाव में राहु के कारण जातक के प्राणों पर कई बार संकट उत्पन्न होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। जीवन में नित्य नई चिंताएं, परेशानी, संघर्ष एवं झंझटों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। तुला लग्न, नवम भाव में राहु। यहां राहु विद्यमान हो तो जातक अपने श्रम द्वारा अपने भाग्य की वृद्धि करता है। धर्म का पालन भी ऐसा जातक सफलतापूर्वक करता है। तुला लग्न, दशम भाव में राहु। इस भाव में राहु होने पर जातक को अपने पिता का सुख नहीं मिलता। भाग्य भी उसका साथ नहीं देता और उसके काम करने की शैली भी अक्सर बिगड़ती रहती है। तुला लग्न, कुंडली के 11वें भाव में, एकादश भाव में राहु। सूर्य की सिंह राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को आमदनी में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्वानों का ये सुझाव है कि ऐसे जातक को थक हार कर खाली नहीं बैठ जाना चाहिए। ऐसे जातक को कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए। तुला लग्न, द्वादश भाव में राहु। यहां राहु हो तो जातक का खर्च अधिक रहता है और उसे कभी कभी किसी बड़े संकट का
या समस्या का भी सामना करना पड़ जाता है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न में प्रथम भाव में राहु। लग्न में राहु हो तो जातक के शरीर में किसी गुप्त चिंता अथवा कष्ट का निवास बना रहता है। उसका स्वभाव बहुत ज्यादा तेज होता है। इस घर में राहु उसे बहुत ज्यादा स्वार्थी बना देता है। वृश्चिक लग्न दूसरे भाव में राहु। यहाँ राहु होने पर जातक को अपने कुटुंब के संबंध में चिंता एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन प्राप्त करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वह अभावग्रस्त और ऋणी हमेशा बना रहता है। वृश्चिक लग्न तीसरे भाव में राहु। कुंडली में राहु तीसरे स्थान पर विराजमान हो तो जातक कठिन काम करने वाला, परिश्रमी, महान पुरुषार्थी, चतुर, गुप्त कलाओं का जानकार, हिम्मती और धैर्यवान होता है। ऐसे जातक को भाई बहनों का सुख तो मिलता है, किंतु उनकी ओर से कई चिंताएं भी साथ ही बनी रहती हैं। वृश्चिक लग्न चौथे भाव में राहु। इस भाव में राहु के प्रभाव से जातक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत परेशानियों का अनुभव होता है। घरेलू सुख भी ऐसे जातक को ठीक से नहीं मिलता। वृश्चिक लग्न पंचम स्थान में राहु। यहां राहु हो तो जातक को पढ़ाई में, शिक्षा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संतान की तरफ से उसे कष्ट देखने को मिलते हैं और सदैव अपनी संतान की तरफ से असंतोष बना रहता है। ऐसे जातक का मस्तिष्क हर समय परेशान रहता है, लेकिन ऐसा जातक अपनी परेशानी किसी से जाहिर नहीं करता। वृश्चिक लग्न कुंडली के छठे भाव में राहु। इस भाव में राहु की उपस्थिति से जातक अपने शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखने वाला विजयी होता है। वह अपनी बुद्धि, चतुराई और हिम्मत के बल पर सभी प्रकार की मुसीबतों, कठिनाइयों, संघर्षों, रोगों तथा झगड़ों झंझटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक लग्न सप्तम स्थान में राहु। इस भाव में राहु के कारण जातक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसे कारोबार के कारण गंभीर संकटों में कई बार फंसना पड़ता है। वृश्चिक लग्न कुंडली के आठवें भाव में राहु। इस भाव में राहु शुभ फल अधिक करता है, जातक को दीर्घायु करता है। उसका जीवन उमंग और उत्साह से पूर्ण रहता है। वह बड़ी शान शौकत से जीवन यापन करता है, यशस्वी होता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन उसे पेट का विकार बना रहता है। वृश्चिक लग्न नवम भाव में राहु। यहाँ राहु हो तो जातक की भाग्योन्नति में बहुत बाधाएं आती हैं। मानसिक चिंताएं लगातार बनी रहती हैं। मुसीबतें उठाने की वजह से लगातार उसे मुसीबतें उठाने की आदत हो जाती है। वृश्चिक लग्न दशम भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक पिता द्वारा परेशानी का अनुभव करता है। पिता को उससे कोई विशेष स्नेह नहीं होता। व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा पर भी कभी कभी घोर संकट आ जाता है। राहु सदैव उसे परेशानी में रखते हैं। वृश्चिक लग्न एकादश भाव में राहु। जातक अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है। वह स्वार्थ साधने में भी बहुत चतुर होता है। जीवन में एक बार उसे अनायास ही मुफ्त में काफी बड़ा धन प्राप्त हो जाता है, या ये कहा जाए कि उसे अचानक से बिना कमाया हुआ इतना बड़ा धन मिल जाता है जो उसके लिए आश्चर्य होता है। अधिक धन आने पर भी वह धन के मामले में हमेशा असंतुष्ट ही बना रहता है। वृश्चिक लग्न कुंडली के 12वें भाव में राहु। इस भाव में राहु बहुत अधिक व्यय कराता है और मानसिक चिंताएं भी बहुत ज्यादा देता है। ऐसा जातक हमेशा आर्थिक संकट से जूझता रहता है। बात करते हैं धनु लग्न और राहु।
धनु लग्न के प्रथम भाव में राहु जातक का स्वास्थ्य प्रायः खराब ही रखता है। उन्नति और उसकी प्रतिष्ठा में भी कमी बनी रहती है। कभी कभी जातक को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट उठाने का सामना करना पड़ता है। धनु लग्न कुंडली के दूसरे भाव में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव के कारण जातक को घरेलू सुख नहीं मिलता, धन का संचय भी नहीं हो पाता, जातक ऋणी होता जाता है। धनु लग्न तीसरे भाव में राहु। इस भाव में राहु उन्नति के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है, जिस कारण जातक जीवन में सफलता पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करता है, लेकिन संकटों का सामना उसे बहुत ज्यादा करना पड़ता है। धनु लग्न चौथे भाव में राहु। इस भाव में राहु के होने से जातक के घर में संकट का वातावरण अक्सर बना रहता है। उसे कई बार मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। एक अजीब सी अशांति उसके चारों तरफ मंडराती रहती है। धनु लग्न पंचम स्थान में राहु। इस स्थान का राहु जातक को संतान द्वारा हमेशा कष्ट दिलाता है। जातक का स्वभाव भी रूखा होता है और जातक के मस्तिष्क में हमेशा चिंताओं का वास रहता है। धनु लग्न छठे भाव में राहु। यदि इस भाव में राहु हो तो जातक अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने वाला, बहादुर और मानसिक रूप से परेशान रहने वाला होता है। मामाओं की ओर से उसे बहुत हानि पहुंचने की संभावना बनती है। धनु लग्न सप्तम स्थान में राहु। इस भाव का राहु जातक को स्त्री द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त कराता है। जातक के 2 या 3 विवाह भी हो सकते हैं। उसकी गृहस्थी अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं, किंतु उनसे वह शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। जातक बहुत धनी होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। धनु लग्न अष्टम स्थान में राहु। यहाँ राहु होने से जातक को जीवन में कई बार संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उसे मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई देती है। जातक के पेट में विकार रहता है। जीवन भर उसे संघर्ष करना पड़ता है और परेशानियां उसे घेरे रहती हैं। धनु लग्न नवम भाव में राहु। कुंडली के इस भाव में राहु हो तो जातक की भाग्योन्नति में बहुत संकट उत्पन्न होते हैं। कभी कभी उसे बड़े नुकसान का शिकार भी होना पड़ता है। धर्म के मामले में भी ऐसे जातक की अधिक निष्ठा नहीं होती। धनु लग्न दशम भाव में राहु। इस भाव में राहु के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा परेशानी, राज्य द्वारा संकट और व्यवसाय के क्षेत्र में अक्सर हानि का सामना करना पड़ता है। धनु लग्न एकादश 11वें भाव में राहु। यहां राहु फलदायक होता है। जातक की आमदनी में विशेष वृद्धि होती है। वह अपने बुद्धि बल से अधिक लाभ प्राप्त करता है। संक्षेप में कहें तो ऐसा जातक बहुत पैसा कमाता है और समाज में भी धनी समझा जाता है। धनु लग्न 12वें भाव में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव से खर्च बहुत ज्यादा होता है। जातक को हमेशा परेशानियों और झंझटों का सामना करना पड़ता है, किंतु वह किसी भी संकट के समय घबराता नहीं, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों, ये है तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न में प्रत्येक भाव में राहु का प्रभाव। दोस्तों, किसी भी लग्न, किसी भी भाव के राहु के प्रभाव को देखते समय इस बात पर अवश्य गौर करें कि कहीं राहु के साथ कोई ग्रह तो नहीं है या राहु के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि इन स्थितियों में अक्सर प्रभाव में कुछ न किसी तरह का बदलाव देखने को मिलता है। प्रभाव देखते समय, अपनी कुंडली से मिलान करते समय धैर्य और विवेक का परिचय दें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे मकर, कुंभ और मीन लग्न के प्रत्येक भाव में राहु का प्रभाव क्या होगा, इसकी जानकारी लेकर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।